आज सागर जिले के राहतगढ़ एसडीएम अशोक सेन ने शासकीय कन्या छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान राहतगढ़ तहसीलदार निर्मल सिंह राठौर और पटवारी हिमांशु चौकसी भी साथ थे। निरीक्षण में कई प्रकार की अनियमितताएं सामने आई, जैसे खाना मेन्यू अनुसार ना देना और जो खाना दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी भी खराब थी। आटे में जाली पड़ गई थी, मूंगफली के दाने भी खराब क्वालिटी के थे। बाथरूमों में लाइट और पानी की व्यवस्था नहीं है। नहाने के लिए बाहर नल से पानी लाना पड़ता है। पीने के लिए टैंकर का पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, जो एक हफ्ते से खड़ा हुआ है। वाटर कूलर करीब 1 साल से बंद है। अधीक्षिका मैडम कभी कभार आती हैं। निरीक्षण के दौरान अधीक्षिका मैडम उपस्थित नहीं थी। सोने के कपड़े, चादर वगैरह भी बच्चियों को धोना पड़ता है। कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। आदि ऐसी कई समस्याएं सामने आई हैं, जिनका सामना हॉस्टल की छात्राओं को करना पड़ता है। इस हॉस्टल में व्याप्त समस्याओं की लिस्ट काफ़ी लंबी है, जो आप छात्राओं की बाइट में सुन सकते हैं। साथ ही एसडीएम अशोक सेन ने बताया कि संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को कार्यवाही के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है और आज विभाग के अधिकारी द्वारा अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। प्रियंका सर, क्या परेशानी है? हमारे लिए खाने में कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था है और ना ही हमारी पढ़ाई के लिए कोचिंग की व्यवस्था है। पानी कहाँ से लेके आती? बाहर से लेकर आते, टैंकर से। आप ही लोग लेके आती हैं? हाँ, हम ही लोग लेकर आते। कभी मैडम से नहीं बोला था। और टैंकर में भी पानी गंदा आता है, क्या नगर पालिका से वो गंदा आता है। कौन है अधीक्षक? कौन है? श्रीमती पुष्पलता अहिरवार। उनसे बोला, उनने कुछ बताया नहीं कैसे क्या? नहीं अहिरवार। क्या परेशानी है? हम लोगों को खाने पीने में परेशानी है। हम लोगों को यहाँ सही खाना नहीं दिया जाता। दोनों टाइम रोटी सब्जी के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। एक टाइम दाल देंगी और पोहा, और नाश्ते में मुरमुरे और पोहा के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। और कोई लड़की कुछ बोलती है तो उनको हॉस्टल से निकालने की धमकी दी जाती है। मीनू का पालन नहीं करते? मीनू का पालन नहीं किया जाता है। यहाँ पे बोलती हैं यहाँ पढ़ने के लिए रह रहे, खाने के लिए नहीं, कोई तुम घर से नहीं लेके आ रहे। हम लोगों को ये बोला जाता है। कितनी छात्राएं हैं यहाँ पे? 50 लड़कियों की हॉस्टल है कि 50 रहेंगी। 50 का पैसा आता है और यहाँ पे रहती 10-15 है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलता। है हम लोगों को अगर हम लोगों को खाने में दिक्कत है। हम लोगों को अगर चाय दी जाएगी नाश्ते में तो पोहा नहीं दिया जाएगा, अगर पोहा दिया जाएगा तो चाय नहीं दी जाएगी। खाने में अगर बिस्किट देंगे तो कुछ और नहीं देंगे। खाने में दाल चावल और रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलता है और आलू की सब्जी मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता। मीनू का पालन नहीं होता? मीनू का कोई पालन नहीं होता। अगर लड़कियां बोलती हैं कि मैम रोज़ नई सब्जी लाओ, कुछ अलग खिलाओ, तो मैम बोलती हैं तुम्हारा कोई घर नहीं है जो तुम्हारी मनपसंद सब्जियां मिलेंगी। और बल्कि यहाँ 50 लड़कियों का हॉस्टल है और यहाँ पे 10-11 लड़कियाँ रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खाना ना मिलने की वजह से लड़कियाँ बीमार पड़ जाती हैं और वह अपने घर चली जाती हैं और ना उनकी दवाई की जाती है। चाहे रात हो या दिन, उनको घर भेज दिया जाता है। कोचिंग की व्यवस्था है यहाँ पे? कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और हमारी तिमाही परीक्षा हो चुकी है और चल रही है अभी पर, और 6 परीक्षा आने वाली है और हॉस्टल में कोई कोचिंग की व्यवस्था नहीं की गई है अधीक्षिका द्वारा। और अधीक्षिका से कोई कुछ बोले तो उसको हॉस्टल से निकालने की धमकी दी जाती है। और पानी की भी, पीने का पानी बहुत गंदा आता है। टैंकर में वही पानी लड़कियों को पिलाया जाता है तो लड़कियों को बीमार हो जाती हैं, उनके गले खराब होने लगते हैं। बाथरूम और लेटरिन में कोई लाइट भी नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है। हम लोग बाहर से पानी भर के ले जाते थे तो मैम ने मना कर दिया कि जो बाहर से पानी भर के ले जाएगा, बाहर बैठ के कपड़े धोएगा तो उसको हॉस्टल से निकाल देंगे। और कई लड़कियों का आवेदन भी बना चुकी हैं। हम तीनों का हम लोगों ने बोला था, आवेदन बना दिया। काय का आवेदन? हॉस्टल से निकालने का आवेदन बना दिया सर, इसीलिए तो हम लोग फिर वहाँ गए कि हॉस्टल से आप निकाल दो या कुछ कर दो। पर आज गर्ल्स हॉस्टल की कुछ बच्चियाँ आई थीं, उन्होंने शिकायत की कि उनको समय पे और सही खाना नहीं मिलता है और अधीक्षिका के द्वारा उनको काफ़ी दिक्कत थी। तो हम लोग तहसीलदार और एक महिला पटवारी को लेकर के हॉस्टल का निरीक्षण किया और निरीक्षण में बहुत सारी अनियमितताएँ पाई गई और जिसके संबंध में ट्रैवल कमिश्नर को भी बताया गया और जिसकी रिपोर्ट हम बना करके भी
भेज रहे हैं। सर अन्य जो शिकायतें बच्चियों ने की थी उन लोग कुछ शिकायतें हैं परीक्षा में अनियमितता पाई गई सर क्या क्या है कुछ है सर बता सकते हैं? उसमें मेन तो खाने की समस्या है उनको, जी और उसके अलावा बाथरूम में लाइट नहीं है, और पानी की समस्या है, वहाँ पे उनके पीने का पानी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। दूसरा जो नहाने के पानी के लिए उनको बाहर से पानी लाना पड़ता है, और अभी तो एक हफ्ते से एक टैंकर के माध्यम से पानी पी रही हैं बच्चियाँ। सर दूसरा एक सुनने में आया था मैडम समय पे पहुँचती कि नहीं पहुँचती कुछ शिकायत आई? अधीक्षिका वहाँ पे निवास भी नहीं करती है, तो निवास नहीं पाया गया है, और ये भी बताया कि कभी कभी आती हैं, उनके पति कभी कभी पूछने आते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे अनियमितताएँ चल रही हैं। जब महिला कन्या छात्रावास है लड़कियों का तो उनके हस्बैंड कहाँ जाना रहता है सुनने में आया? तो उसके बारे में बताया कि वो कभी कभी पूछने आते हैं और वहाँ जाते भी हैं, तो ये भी शिकायत बच्चियों ने क्या कार्रवाई की जा रही है सर? उसके संबंध में हमने उनके जो ट्राइबल के विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात की है, और उनको हम रिपोर्ट भेज रहे हैं उनकी कार्रवाई के लिए।